Hello everyone, welcome back to another day and another lecture on partnership accounting। बढ़िया सा बारिशों का मौसम चल रहा है तो आपको क्या करना है, एक कप कॉफ़ी लेनी है या चाय लेनी है और बैठ के पढ़ाई करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये वीडियोस देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। जितने भी आपके डाउट्स हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं या आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए। अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं, दोनों इकोनॉमिक्स पर और अकाउंटिंग पर। और इसी वीक में आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 है और जो आपकी इंडियन इकोनॉमी की यूनिट 1 है उस पर भी आपके पास वीडियो अवेलेबल होगी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉमर्स विद दिव्या। सो स्टे ट्यून्ड इन, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करिए, डिस्कस करिए इन वीडियोज़ को, मुझसे क्वेश्चंस पूछिए ताकि आप लोग मैक्सिमम तरीके से बेनिफिट उठा सकें इन वीडियोज़ का। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं तो हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देख रहे हैं और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। आज वाला जो लेक्चर है उसमें हम कुछ मिसलिनियस चीज़ें देखेंगे। मिसलिनियस मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो मेजर 2 चीज़ें थी, एक तो गुडविल की अकाउंटिंग और दूसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना, वो हम देख चुके हैं। अब क्वेश्चंस पे आने से पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी देखना पड़ेगा और हमें एक बार हिडन गुडविल का कंसेप्ट भी देखना होगा। और ये दोनों टॉपिक्स हम लोग एडमिशन के टाइम पर देख चुके हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एडमिशन के टाइम पर जो हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं आप पहले उन्हें देख लीजिए, चाहे वो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड हो या वो आपकी हिडन गुडविल से रिलेटेड हो। लेकिन आज मैं ये दोनों टॉपिक्स आपको एक बार रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बता दूंगी कि थोड़े बहुत जो चेंजेस होते हैं एडमिशन से क्या अलग होता है इसमें, और जो कंसेप्ट है वो वहीं से आ रहा है। इसीलिए मैं इसे बोल रही हूँ मिसलेनियस, क्योंकि जो इसका कोर है, जो इसका क्रक्स है, वो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एक रिविजन करना है। किसके पर्सपेक्टिव से? रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है लेक्चर नंबर 3 ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन खत्म हो चुका है, यूनिट 1 खत्म हो चुकी है और बहुत जल्दी हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग और जो आपका शेयर्स और डिबेंचर्स की अकाउंटिंग है वो भी स्टार्ट कर देंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी जल्द ही हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट दिखानी है, राइट। और ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। ओके, समझदार इसलिए हैं क्योंकि मेरी वीडियो से पढ़कर अकाउंटिंग सीख रहे हैं और इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा रिटायरमेंट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3, राइट। ओके, नाउ आज हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे टॉपिक्स की जो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उनकी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर उसे चेक कर सकते हैं। एक है हिडन गुडविल का कंसेप्ट और एक है आपके पास रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट, राइट। और ये दोनों हम आज समझेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्योंकि एडमिशन के पर्सपेक्टिव से और जनरल पर्सपेक्टिव से हम इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगर मैं कहती हूँ हिडन गुडविल, तो हिडन गुडविल कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये एक कैटेगरी है क्वेश्चंस में, राइट। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। जैसे जब मैंने पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात की थी तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी जो नया पार्टनर आता है उसकी कैपिटल और गुडविल हमें अलग अलग गिवन नहीं होती है कि कितना अमाउंट वो कैपिटल के लिए लाया है और कितना अमाउंट वो गुडविल के लिए लाया है। एक क्यूमुलेटिव अकाउंट हमें एक क्यूमुलेटिव अमाउंट हमें गिवन होता है और उसमें से हमें फाइंड आउट करना होता है कि गुडविल की वैल्यू कितनी लाया है वो और कैपिटल के लिए कितना पैसा लाया है। उसी तरीके से जब हम हिडन गुडविल की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें गिवन है कि हम लोग रिटायरमेंट कर रहे हैं एक पार्टनर की जिसका नाम है सी। 3 पार्टनर्स थे ABC। अब जो सी है वो बिजनेस छोड़कर जा रहा है और हमने क्या किया, सारी अकाउंटिंग कर ली, राइट। हमने इसका कैपिटल अकाउंट देख लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, जितना प्रॉफिट बचा था वो बांट दिया, जितने लॉसेस बचे हुए थे वो बांट दिए, जितने भी ड्यूज थे वो सब क्लियर कर दिए। और लास्ट में जो रिटायरमेंट थी उसके वक्त हमने इन्हें दिए हैं लेट्स से 56,000 रुपीज़, राइट। सी का अकाउंट सेटल करने में जितने भी हमारे पेमेंट्स करने थे और जितने भी पेमेंट्स हमें उनसे लेने थे उस सब को का लेखा जोखा करने के बाद सी को हम कितना पे कर रहे हैं, 56,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। लेकिन इस 56,000 में हमें ये नहीं पता है कि गुडविल की वैल्यू कितनी है,
राइट। हमें पता है कि इसमें क्या है, इसमें आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक है। इस साल का जितना भी प्रॉफिट बन रहा था या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा था, वो सब हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, राइट। जो इसका कैपिटल थी वो हमने दे दी है। उसके बाद अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट पे कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ था वो भी हमने क्या कर दिया है, इसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो ऐड कर दिया होगा और अगर लॉस हुआ होगा तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा। तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसमें गुडविल की वैल्यू कितनी है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, जब इन सब की वैल्यूज़ पता है और इनके अलावा कोई और वैल्यूज़ नहीं हो सकती है, सिर्फ एक गुडविल की वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं ये सारे माइनस कर दूंगी 56,000 में से, कि हम टोटल कितना पैसा दे रहे हैं 56,000, इसमें से जब मैं ये सारी फिगर्स माइनस कर दूंगी, हटा दूंगी मतलब, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हिडन गुडविल का कंसेप्ट होता है, अब एडमिशन के टाइम पर हिडन गुडविल क्या करनी थी, हमें सिर्फ एक वैल्यू उसमें से हटानी थी और वो क्या थी, कैपिटल की वैल्यू, राइट। हमने एक एग्जांपल लिया था कि भाई 15 लाख रुपए वो लेकर आ रहा है। अब इसमें कुछ कंपोनेंट कैपिटल का है, कुछ कंपोनेंट गुडविल का है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कैपिटल का कंपोनेंट कितना है और गुडविल का कंपोनेंट कितना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इनमें से एक कैलकुलेट करना था और दूसरा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हमें पहले ये सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसे टोटल जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये होता है हिडन गुडविल का केस। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, राइट, आज जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेंगे और भी हम एक दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जिसमें हिडन गुडविल होगी, या फिर जिसमें हमें गुडविल एब्रप्टली गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में कि भाई इतनी गुडविल हमें देनी है जाते हुए पार्टनर को, राइट। तो ये तो हो गया हमारा हिडन गुडविल का केस। याद रखिए हिडन गुडविल जो है वो अलग से टॉपिक नहीं है, वो एक कैटेगरी है आपके क्वेश्चंस में, और ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसीलिए आपकी बुक्स में इसके लिए एक अलग से हेडिंग क्रिएट की होती है कि भाई हिडन गुडविल का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि लास्ट में ये सारी चीज़ें हटाने के बाद लास्ट में जो अमाउंट बचेगा वो किसका होगा, गुडविल का होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा हिडन गुडविल का कंसेप्ट। अब बात कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। अब हमें अच्छे से पता है रीवैल्यूएशन किसका, मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही होती है, तो हम लोग जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज़ हमारी बैलेंस शीट में होते हैं उन्हें क्या करते हैं, एक बार रीवैल्यूएट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई कोई ऐसा असेट या कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जिसकी पोजीशन हमने गलत दिखा रखी होगी अपनी बैलेंस शीट में। तो उस रीवैल्यूएशन की वजह से क्या होता है, कुछ मुनाफा आता है या फिर कुछ नुकसान आ सकता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट किन किन केसेस में आता है और लॉस किन किन केसेस में आता है। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट और लॉस लिख लेती हूँ कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट कब कब आएगा और लॉस कब कब आएगा। अब ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आप एक बार इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी पुरानी वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने डिटेल में समझा रखा है ना। अब अगर हमें पता चला कि भाई एक कोई असेट था जिसे अभी तक हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो उसे अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि असेट जो है वो क्या होता है हमारा असेट, सॉरी मैं इसे थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों ने कहा था कि मैम थोड़ा बड़ा लिखा कीजिए। सो असेट अकाउंट डेबिट। असेट अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिजनेस में अब एक नया असेट दिखाना है और असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। सो असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। लेट्स से हमने 2 लाख रुपए का एक असेट दिखा नहीं रखा था, अब हमने दिखा दिया, तो वो एंट्री क्या हो जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री किसके लिए होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड असेट, मतलब एक ऐसा असेट जिसे अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, जब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा कि हमने कोई असेट रिकॉर्ड तो कर रखा था लेकिन कम वैल्यू पे कर रखा था, अब जब हमने दोबारा उसे रीवैल्यूएट किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आई है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे कोई एसेट हमने 1 लाख पे दिखा रखा था, उसकी वैल्यू आई है 1.5 लाख,
तो मुझे कितनी वैल्यू बढ़ानी है उसकी, 50,000 उसकी वैल्यू बढ़ानी है। तो अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं, और ये हमारे लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए मुनाफा होगा। सो असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 50,000, जितना उसकी एडिशनल वैल्यू आएगी, ना 1 लाख आएगी ना 1.5 लाख आएगी, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, क्योंकि 1 लाख तो हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, 1 लाख तो वो बैलेंस शीट में शो हो रहा था, मुझे कितने पे शो करना है, 1.5 लाख पे शो करना है, मतलब 50,000 रुपये मुझे वैल्यू ऐड करनी है। तो जो वैल्यू एडेड होगी वो यहाँ पर आ जाएगी एज असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। और थर्ड इसमें आ जाएगा, अगर हमारी कोई लायबिलिटी थी, लेट्स से हमारी किसी की देनदारी थी 80,000 रुपये की, ठीक है, और मैंने उसे दिखा रखा है 90,000 पर, ठीक है, 90,000 पे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रहा है, और ओरिजिनल उसकी वैल्यू कितनी है, 80,000। तो मुझे कितने से उसे कम करना है, 10,000 से कम करना है। अब हमारी लायबिलिटी कम हो रही है तो बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है, राइट। अब लायबिलिटी जब कम होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट। हमें अच्छे से पता है लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट किया जाता है, और लायबिलिटीज़ डिक्रीज होती हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। कितना आ गया, 10,000 एंड 10,000। अगेन जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आएगा। क्यों आएगा दोनों का डिफरेंस, क्योंकि 80,000 पर तो 90,000 पे तो हम अभी उसे दिखा रहे हैं, हमें उसे घटा के कितने पे दिखाना है, 80,000 पर दिखाना है। तो मतलब मैं क्या करूँगी, उसे डेबिट कर दूंगी, उसे डिक्रीज कर दूंगी बाय 10,000 रुपीज़। तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं भाई हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। अब इसी की कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर लेते हैं लॉसेस की, ठीक है, कि लॉस कब कब आता है। लॉस आता है जस्ट इसका ऑपोजिट, जब कोई लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं की होती है और हमें पता चलता है कि हमें उसे रिकॉर्ड करना है। लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड थी उसे हमें रिकॉर्ड करना है। अब हमें पता चला कि भाई हमें ए को 10,000 रुपीज़ या लेट से 20,000 रुपीज़ देने थे, और मैंने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा रखा है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हुई, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब इसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस को नुकसान होगा। अब लायबिलिटी को इंक्रीज करके दिखाना है, तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा टू लायबिलिटी अकाउंट, राइट, ये आ जाएगा टू लायबिलिटी अकाउंट, और जो इसका लॉस होगा वो कहाँ पर चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसका लॉस चला जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, कितना, 20,000, और यहाँ पर भी 20,000, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रखी है लेकिन उसकी वैल्यूएशन हमने कम कर रखी है। अब लेट से बी को, यहाँ पे कुछ और नाम ले लेते हैं क्योंकि ए और बी को तो हमने पार्टनर्स लिया था। लेट से वाई को हमने सोचा था हमें देने हैं 50,000 रुपये, लेकिन जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोली तो हमें पता चला उसे देने हैं 90,000 रुपये, ठीक है। कितने देने हैं, 90,000 रुपीज़ देने हैं। मतलब मुझे 40,000 की लायबिलिटी मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, मुझे अब क्या करना है, उसे रिकॉर्ड करना है। तो लायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, टू लायबिलिटी अकाउंट। अब कितने पे दिखा रखा था, 50,000 पे, कितने पे दिखाना, 90,000, डिफरेंस कितना आ गया, 40,000 का। तो ये आ जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा 40,000, राइट। उसी तरीके से अगर हमने कोई असेट एक वैल्यू पे दिखा रखा था और हमें पता चला कि भाई उस असेट की तो इतनी वैल्यू है ही नहीं, वो तो डेप्रिशिएट हो चुका है, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, असेट को एक कम वैल्यू पर दिखाना होगा। अब असेट को जब कम वैल्यू पर दिखाएंगे तो हमारे बिजनेस को क्या होगा, नुकसान होगा। अब असेट की वैल्यू हमें घटा कर दिखानी है, तो असेट जब डिक्रीज करते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो क्या आ जाएगा, टू असेट, लेट से कोई मशीनरी थी, राइट, उसकी वैल्यू लेट से 30,000 रुपये कम हो चुकी थी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30K, और डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट 30,000। तो मेनली हमारे पास ये 6 एंट्रीज आ जाएंगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है।
इसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ होगा कि हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे कि भाई फाइनली कितना मुनाफा आया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर या कितना नुकसान आया, और वो मुनाफा या नुकसान हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कैसे बटेगा। उसके लिए थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहीं पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर देख लेते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट हियर ओनली। यहाँ से ये हटा देते हैं और ये एंट्रीज को रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट हो जाता है हमारे पास। ओके ना, अब ये तो है हमारे पास ये सारी एंट्रीज, राइट। अब आपने ध्यान से देखा होगा अगर जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, राइट, ये है हमारा प्रॉफिट का साइड, वो है हमारा लॉस का साइड। वहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, राइट। अगर मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मतलब जब भी मुनाफा होगा रिवैल्यूएशन करके असेट्स या लायबिलिटीज़ का, तो रिवैल्यूएशन को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। वहीं जहाँ पर भी नुकसान हो रहा था वहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया जा रहा है, डेबिट किया जा रहा है। यू कैन सी यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट डेबिट एंड डेबिट। तो मतलब हमें अच्छे से पता है जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी, ठीक है, इसका डिटेल्ड वीडियो हमारे पास पहले भी है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। मतलब जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसे कौन सी साइड पे दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड पर दिखाया जाएगा। और जब भी नुकसान होगा उसे कौन सी साइड पे दिखाया जाएगा, डेबिट साइड पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय असेट। ये बाय असेट का मतलब क्या है, एक ऐसा असेट जो मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था। इसकी वैल्यू ये वाली लिख लेते हैं जो अभी तक हमने लिखी है, कितना आ गया, 2 लाख रुपीज़। उसके बाद अगेन क्या आ जाएगा, बाय असेट। अब ये बाय असेट दोबारा क्या है, ये वो वाला असेट है जो हमने कम वैल्यू पर दिखाया था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50,000, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है, एक ऐसी लायबिलिटी जो कम वैल्यू पर थी और मैंने उसे ओवर एस्टिमेट करके दिखा रखा था, तो मुझे इसकी वैल्यू कम करनी थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय लायबिलिटी, राइट। तो ये ही 3 ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हैं ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। या तो एक अनरिकॉर्डेड असेट को रिकॉर्ड कर लो, या एक असेट की वैल्यू बढ़ाकर दिखा दो, या फिर एक लायबिलिटी की वैल्यू घटाकर दिखा रहे हैं। इसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज़, ठीक है भाई, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देते हैं, और ये वाली एंट्री हमने कर ली है क्योंकि उसके बाद हमें पता है हमें क्या देखना है, लॉस वाली साइड यानी कि डेबिट साइड, जहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 लायबिलिटी। ये कौन सी लायबिलिटी है, ये वो लायबिलिटी है जो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, हमने ओमिट कर दी थी, हम उसे रिकॉर्ड करना भूल गए थे। इसका अमाउंट कितना है, 20,000। दूसरा क्या है, अगेन 2 लायबिलिटी। ये कौन सा है, जब मैंने एक लायबिलिटी को कम एस्टिमेट कर रखा था और उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। यहाँ पर ये कितना आ गया, 40,000, राइट। उसके बाद एक आ गया हमारे पास 2 असेट। 2 असेट कब आया, जब हमने एक असेट को बढ़ा कर दिखा रखा था और उसकी वैल्यू एक्चुअल में हमारे पास क्या आई है, कम आई है। इसकी वैल्यू हो गई 30,000 रुपीज़, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइड लिख रही हूँ, मतलब ये क्या है कि यहाँ पे मैं सारे प्रॉफिट्स दिखा रही हूँ जो असेट्स के बढ़ने की वजह से या लायबिलिटीज़ की घटने की वजह से हुए हैं, और यहाँ पर मैं लॉसेस दिखा रही हूँ जो लायबिलिटी के बढ़ने की वजह से या असेट के घटने की वजह से हुए हैं, राइट। तो अगर मैं टोटल इसकी बात करूँ तो मेरा मुनाफा कितना आया है असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करके, 2,60,000, राइट। कितना आ गया मेरे पास, 2,60,000, राइट। और अगर मैं बात करूं लॉसेस की, तो लॉसेस कितने आए हमारे पास, 20 + 40 + 30, दिस वुड बी 90,000, राइट। मेरे पास कितना आ गया, 90,000 का मेरे पास टोटल लॉस आया है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है आपके पास रिवैल्यूएशन करके, तो आप आसानी से कह सकते हैं भाई मुनाफा हुआ था 2,60,000 का, नुकसान हुआ है 90,000 का, तो नेट प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के बाद हमारे पास कितना आ गया, 1,70,000, राइट। कितना आ गया, 1,70,000। अब हमें अच्छे से पता है कि भाई बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड पे जाएगा, इस साइड पर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये वाली साइड छोटी है, जिसका पास बैलेंस होगा वहीं पर तो हम लोग लिखेंगे। सो दिस वुड बी 1,70,000,
राइट। ये क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट आ गया, किससे, रिवैल्यूएशन से। तो ये क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें इसे आगे नहीं लेकर जाना है। क्यों नहीं लेके जाना है, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे पुराने रिवैल्यूएशन के बाद जितना भी मुनाफा या नुकसान आएगा वो पुराने पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। एडमिशन के टाइम पे पुराने पार्टनर्स कौन होते थे, जो एडमिशन से पहले थे। और रिटायरमेंट में के केस में क्या होंगे कि रिटायर होने से पहले जितने भी हमारे पार्टनर्स थे, यानी कि ए, बी और सी, तीनों में यह अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें बढ़ जाएगा। तो लेट से 3 पार्टनर्स थे, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। एंड लेट से इनका रेशियो था 2:3:1 या 1:1:1, कुछ भी आप लोग ले लीजिए। जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, इस 1,70,000 को, या जो प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन से, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं तो हमारी एंट्री क्या हो रही है, यहाँ पर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉफिट को क्या कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब आप लेट मी क्रिएट सम स्पेस है। जर्नल एंट्री समझना किसी भी क्वेश्चन के बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से हमारे फंडामेंटल्स या फिर कोर आते हैं। अब हमें अच्छे से पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे जब भी मुनाफा आ रहा था। अब उसका क्रेडिट बैलेंस क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है। तो मतलब जब मैं उसे ट्रांसफर करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसे मैं क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसे ट्रांसफर करना है। तो जो इसका लास्ट में क्रेडिट बैलेंस था, ये क्रेडिट बैलेंस ही तो था कितने का, 1,70,000 का। दिस वाज योर क्रेडिट बैलेंस। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। तो ये हो जाएगी हमारी क्लोजिंग एंट्री, किसके लिए, जब हम लोग प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन को, प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो ये तो हो गया एक केस। अब लेट्स से, अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो दूसरा केस क्या है हमें अच्छे से पता है। अभी हमने प्रॉफिट देखा है, तो अब हम क्या देख लेंगे, नुकसान देख लेंगे। तो लेट्स से ये वाली फिगर्स हटा देते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई 2,60,000 की, और लेट्स से यहाँ पर जो वैल्यू आई, यहाँ पे एक और लिख लेते हैं कि भाई हमने एक और असेट को रिवैल्यूएट किया, ठीक है, और टोटल जो हमारी वैल्यू आ गई यहाँ की, लेट्स से वो आ गई 3 लाख रुपीज़ की। यहाँ पे लिख लेते हैं, इस साइड का टोटल आ गया 3 लाख, और इस साइड का टोटल कितना है, 2,60,000, राइट। मतलब हम लोगों ने क्या किया, जो हमने नुकसान झेला है रिवैल्यूएशन की वजह से, अपने असेट्स और लायबिलिटीज़ को दोबारा रिवैल्यूएट करके वो कितना आया है, 3 लाख आया है, और मुनाफा कितना आया है, 2,60,000 आया है। अब हमें बहुत एविडेंटली पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसा हो रहा है भाई, 2,60,000 रुपये का मुनाफा आया, 3 लाख रुपये का नुकसान हुआ। तो नेट लॉस बाय रिवैल्यूएशन कितना आ गया हमें, या जिसे मैं बोलूँगी बाय बैलेंस, राइट। अगर अभी मैं ट्रांसफर नहीं करी तो मैं इसे क्या बोलूँगी, बैलेंस बोलूँगी। चलो इसे भी हटा दो, एक बार ही लिख लेते हैं सिंपल। कितना आ गया, 40,000 का नुकसान आया है हमारे पास। कितने का नुकसान, 40,000। अब जो ये 40,000 का नुकसान है, ये भी, इसकी भरपाई भी कौन करेगा, ये भी जाएगा आपके ओल्ड पार्टनर्स के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और जो भी इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें ये 40,000 बढ़ जाएगा, और मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब हमने लास्ट वाली एंट्री में क्या किया है, लास्ट वाली एंट्री में हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट था उसका जो डेबिट बैलेंस था, क्योंकि ये कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था। एज यू कैन सी, ये डेबिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस आया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए मैं उसे क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 40,000 रुपीज़ से, और मैं डेबिट किसे कर दूंगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो ए, बी और सी, या जिसे हम बोल सकते हैं ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, हम लोग क्या करेंगे,
डेबिट कर देंगे, क्योंकि इन सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उनके बैलेंसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हम उसमें से लॉस क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं। और ये कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो ये अब रीवैल्यूएशन अकाउंट तो देख लिया। इसी तरीके से हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस भी हो सकते हैं, और वो भी हमें पता है कि जैसे ही हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो हमें उन्हें भी क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं यूजुअली उन्हें किस नाम से जाना जाता है, रिजर्व नाम से जाना जाता है। तो जब मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिजर्व, या फिर जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, अकाउंट डेबिट। अब इन्हें डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। हमारे रिजर्व्स बैलेंस शीट में आते हैं, उनका कौन सा बैलेंस होता है, इनका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मतलब जब मैं इन्हें डाइल्यूट करूंगी तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, मतलब मैं इनका अकाउंट क्लोज कर रही हूँ। और ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, ये एंट्री इसकी हो जाएगी। और पुराने पार्टनर्स के बीच में, मतलब रिटायरमेंट से पहले जितने भी हमारे पार्टनर्स थे, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज होंगे जिनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, मुझे वो भी क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा, मुझे वो भी डाइल्यूट करना होगा। तो मतलब मैं उसे क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। सो टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, राइट, चाहे वो नेट लॉस हो, एक्यूमुलेटेड लॉस हो, किसी भी नाम से हो, राइट। और मैं डेबिट किसे कर दूंगी, जितने भी हमारे पुराने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने से ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी, यानी कि डेबिट हो जाएगा, दिस वुड बी डेबिट, राइट। तो मतलब यहाँ पे हमें आसानी से दिख रहा है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की वजह से बेनिफिट होगा पार्टनर्स को, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस की वजह से उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो हो गई बात हमारे रीवैल्यूएशन की, और जितने भी हमने मिसलेनियस टॉपिक्स देखे थे। अब ये सारे टॉपिक्स हम लोग एडमिशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने इसका एक क्विक रिकैप दिया है, किसके पर्सपेक्टिव से, रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, राइट। सो रिटायरमेंट में जितने भी आपके रिटायरमेंट से पहले जितने भी पार्टनर्स थे, सबके बीच में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या फिर आपका जब हम रीवैल्यूएट कर रहे होंगे उसके टाइम पे जितना भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है, जब कोई पार्टनर साल के बीचों बीच या फिर किसी साल के एंड के तरफ नहीं, साल के बीच में किसी टाइम पर रिटायर हो रहा होता है, रिटायरमेंट ले रहा होता है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कैलकुलेट करना तो आसान होता है, क्योंकि हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता है, और हमें ये पता होता है कि भाई 4 महीने उसने काम किया है तो 4/12 कर देंगे, 3 महीने किया है तो 3/12 कर देंगे, 6 महीने किया है तो 6/12 कर देंगे। ट्रिकी हो जाता है उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो ऐसे केस में हमारे पास गिवन होता है क्वेश्चन में ही कि हमें किस तरीके से नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कैलकुलेट करना है। किसी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको सेल्स पर कैलकुलेट करना है, किसी क्वेश्चन में गिवन होगा कि पिछले 3 साल का मुनाफा इतना था, इसका एवरेज ले लीजिए, किसी क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर फिगर आपको दे दिया जाएगा, उसी से आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके साथ साथ हम ये समझ लेंगे, राइट। सो आगे आने वाला मे बी सिर्फ एक लेक्चर जो है वो कंसेप्ट डेवलपमेंट पर होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग कुछ डिफ़िकल्टी लेवल जिनका अच्छा होगा ऐसे क्वेश्चंस लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन, गुडविल वगैरह सारी चीज़ें कवर हो जाएं, राइट। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि ये वीडियो जब आप देखेंगे और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको जितने भी डाउट्स होंगे आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। और उसी के साथ साथ मैंने जैसे कि आपको बताया अनअकैडमी पर मेरी रोज़ फ्री लाइव क्लास होती है। मैं अगेन रिपीटिंग, इट इज़ अ फ्री क्लास, आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं, दोनों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं इन वीडियो से रिलेटेड तो आप वहाँ पर भी लाइव क्लास में आके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी हफ्ते में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो आपका इंडियन इकोनॉमी की यूनिट 1 है उसकी वीडियोस भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग एंड
keep giving me insights that how are these videos, what can be done to improve them, and what are the topics on which you need special emphasis. Thank you so much. Until next time.